नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज से हम क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के लिए एक टॉपिक या एक चैप्टर हम कह सकते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? गति। क्या? गति। गति मीन्स अभी समझिएगा, गति। ठीक, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? गति मतलब ही स्टार्ट करे जाता है। ठीक, चलो अब स्टार्ट करें। इससे पहले हम दो बातें जान लेते हैं। अवस्था, ठीक, अवस्था के बारे में। अवस्था कितनी प्रकार की होती है? तो यदि हम अवस्था की बात करें तो अवस्था दो प्रकार की होती है। नंबर एक, विराम अवस्था। जो पहली वाली होती कौन सी अवस्था है? विराम अवस्था। और नंबर दूसरी वाली कौन सी अवस्था है? हम कह सकते हैं गतिमान अवस्था या गति की अवस्था। विराम उसे पता है, रेस्ट। आज हमारा रेस्ट है, आज हम कहूं जा, मतलब अगर रेस्ट बात हम सोई चुप मार के आपन जगह ना बदलब, बाजार उजार ना जाब, तो हम कहब कुमार कौन अवस्था हुई? विराम अवस्था। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह को ना बदले। क्या? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह को ना बदले तो इसी अवस्था को ही हम कौन सी अवस्था कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। जैसे यदि हमने एक पेड़ लगाया, पेड़ लगा लिया हमने एक, अब पेड़ बड़ा हो गया। आज मान लिया जाए या हमारे गांव में पेड़ है, तो कुछ समय बाद ऐसा नहीं होगा कि यह पेड़ लंदन चला जाएगा या अमेरिका चला जाएगा, वह जहां है वहीं रहेगा। तो हमने कहा कि पेड़ ने अपनी जगह नहीं बदली, तो वह किस अवस्था में है? तो वह विराम अवस्था में है। मान लीजिए हमारा घर है, हमारा घर जहां है, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए, चाहे लाखन साल हो जाए, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। कि ऐसा नहीं होगा कि वह दूसरे देश में चला जाएगा। ठीक, तो हम कहेंगे यह कौन सी अवस्था है? यह विराम अवस्था है। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह को ना बदले तो इसी अवस्था को ही हम कौन सी अवस्था कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। ठीक, जिसे अंगद रहन खड़ा हो गया नहीं से आवा, चाहे रमणवा आवे, चाहे मेघनाथ आवे, चाहे जे आवे, ना बदलवा अपन जगह। तो हम कहा कौने अवस्था में रहनो? विराम अवस्था में रहे, एकदम पूरा खड़त खड़ा ना। ठीक, विराम अवस्था। तो तनी मनी समझ में, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति ब्रैकेट में जगह ना बदले तो इसी अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। ओके, आगे चली। ठीक, फिर आते हैं कौन सी अवस्था? गति या गतिमान अवस्था। अब देखा कौन सी अवस्था है? गतिमान अवस्था। चिड़िया उड़ रही है, अपनी जगह बदल रही है कि नहीं बदल रही है? कौन सी अवस्था है? गतिमान अवस्था है। बच्चे दौड़ रहे हैं, कौन सी अवस्था है? गतिमान अवस्था है। तो हम क्या कह सकते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है, अपना स्थान क्या होती है? बदलती है, या अपनी जगह को बदलती है, या अपनी स्थिति को बदलती है, तो इसी अवस्था को ही हम कौन सी अवस्था कहते हैं? गतिमान अवस्था कहते हैं या गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो इसी अवस्था को ही हम कौन सी अवस्था कहते हैं? गति की अवस्था कहते हैं या गति कहते हैं। ठीक, जैसे यदि हम देख लें तो जैसे हमने क्या क्या लिखा है? पक्षियों का उड़ना। अब पक्षियां उड़ रही हैं तो पक्षियां अपनी जगह तो बदल रही हैं ना, तो हम कहेंगे यह कौन सी अवस्था है? तो यह गतिमान अवस्था है। घोड़ों का दौड़ना, घोड़े दौड़ रहे हैं तो कौन सी अवस्था है?
यह गतिमान अवस्था। पंखे का चलना तो कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा? गतिमान अवस्था के अंतर्गत आएगा। ईटीसी बहुत सारे उदाहरण देखने मिल सकते हैं। ठीक, समझ में आया दो बातें? ठीक, अब चलते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार कौन कौन सी गति है? ठीक, यदि हम गति के प्रकार में चलें तो जो हमारी पहली गति है उसका नाम है सरल रेखी गति। सरल रेखी गति क्या किसे कहते हैं? ना कहते हैं अखियां से गोली मारे, अखियां से ना गोली मारे हम। जैसे मान लो कि वो गोली मारे तो गोली कैसे जाई? सीधी रेखा में जाई। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को कौन सी गति कहते हैं? सरल रेखी गति कहते हैं। आ रहा है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली की गति कौन सी गति है? सरल रेखी गति है। सीधी सड़क पर गाड़ियों की गति कौन सी गति है? सरल रेखी गति है। समझ में आ रहा है भैया? ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक, लिख लीजिएगा जो बता रहे हैं फिर से। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को ही हम कौन सी गति कहते हैं? सरल रेखी गति कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिख लीजिएगा। जैसे बंदूक से निकली गोली की गति, देखिए यहां पर बंदूक से गोली निकल रही है, ठिचिया से निकल रही है। ठीक, दूसरी चलते हैं, दूसरी वाली गति पर बात करते हैं। दूसरी गति का क्या नाम है? वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को ही हम कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो वह कैसी गति कर रहे हैं? तो वह वृत्तीय गति कर रहे हैं। जैसे ये सूर्य है, मान लीजिए पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है समान दूरी पर, तो हम कह रहे हैं कि यह कौन सी गति करेगी? वृत्तीय गति करेगी। ठीक, समझ में आ रहा है भैया? ठीक, और जैसे हम देख सकते हैं कोल्हू में बंधे हुए बैलों की गति। कोल्हू आपने देखा है? कोल्हू देखा है? इतने पहले ऐसे कोल्हू बनता था, उसमें बैल एक लकड़ी लगा के बैल बांध दिए जाते थे, बैल उसके चारों तरफ घूमते थे। ठीक, घूमते थे, तो वह भी कैसी गति करते थे? वृत्तीय गति कहते थे। समझ में आ रहा है? ठीक, इसके बाद तीसरी वाली जो गति आती है उसका नाम कौन सी गति है? घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? चक्कर आवत बा, ऐसे ऐसे घूमा, ऐसे ऐसे घूमा, तो ये कौन गति है? घूर्णन गति। यानी जब कोई वस्तु अपनी स्थान पर रहकर, अपने अक्ष पर रहकर ही गति करती है तो इसकी गति को या इसी गति को ही हम कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लेट्टू है, लेट्टू को हम ऐसे मारे फिचू और ऐसे नाचे लागे, ऐसे अपनी जगह ही नाचत बा, तो हम कहा भी कौन गति करत बा? तो कहा कौन गति करत बा? तो कहा घूर्णन गति करत बा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर ही गति करती है तो इसकी इस गति को ही हम कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लेट्टू की गति, लेट्टू कैसी गति करता है? घूर्णन गति करता है। ठीक, आगे दोलनीय गति क्या होती है? तो आपने झूला देखा होगा या पेंडुलम घड़ी एक आती है, आपने उसे झूला मतलब उसे भी देखा होगा ना। झूला मतलब जो इसी समय बरसात के दिनों में मिला जुला के हम कहते हैं, इसी जन्माष्टमी में झूला लगता है। झूला गांव-गांव में पेड़ों पर डाला जाता है। ठीक, तो आपने झूला देखा होगा। पहले झूला क्या होता है? ऐसे ऐसे एक कुछ बाने रहते हैं, उसी में ऐसे लगा देते हैं, लगाने के बाद ऐसे जाता है झूला, ऊपर नीचे ऐसे करके जाता रहता है। ठीक, या पेंडुलम घड़ी,
उसको देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या बताएंगे कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति और बीच वाली स्थिति, माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, तो हम इस ऐसी गति को ही कौन सी गति कहते हैं? तो ऐसी गति को ही हम दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, पेंडुलम की गति, यह सब कैसी गति के अंतर्गत आएंगी? दोलनी गति के अंतर्गत आएंगी। आ रहा है ना? ठीक, कमेंट के माध्यम से बताइए भैया, और थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक ठीक, आगे चलते हैं। आवर्ती गति, आवर्ती गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, तो उसकी इस गति को ही हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी के सुइयों की गति, घड़ी की सुई 12 से स्टार्ट होती है, फिर होते हुए ऐसे होते हुए फिर 12 पे आकर मिलती है, मतलब अपनी गति को क्या कर रही है? या बार बार दोहरा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यह कौन सी गति कर रही है? आवर्ती गति कर रही है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, तो उसकी इस गति को ही हम कौन सी गति कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। ठीक, समझ में आया? जैसे घड़ी के सुइयों की गति। आ गया समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? हम काव करी, ध्यान सुने, हम काव करत हई, ऐसे उठावत है एक ठे, हम चिक्का कह सके थे, एक ऐसे फेंक दे, हम कहा ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो हम कहा ई परवलय की ना गति करे, पैराबोला। जब कोई वस्तु परवलयाकार पथ पर गति करती है, तो इसकी इस गति को ही हम प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक, जब कोई वस्तु परवलयाकार पथ पर गति करती है, तो इसकी इस गति को ही हम कौन सी गति कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, तोप जब दागी जाती है तो तोप ऐसे करके लगाई जाती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे लगाई, ऐसे तोप दागी जाती है, ऐसे जाती है ऊपर, फिर ऐसे नीचे। तो हम कह सकते हैं कौन सी गति है? प्रक्षेप गति है। आपने एक बात सुना होगा कि जो क्रिकेटर होते हैं, ठीक, जब वह खेलते हैं, जब वह मिला मिला के 90 अंश पे मारते हैं एंगल पे, तो जो हमारी मिला मिला गेंद होती है वो सबसे हाई जाती है, सबसे ज्यादा ऊंचाई जाती है। लेकिन जब उसे 45 डिग्री मारते हैं, तो जो गेंद होती है वह सबसे दूर जाती है। ठीक, यानी जब गेंद को 45 डिग्री पर मारा जाता है, तो जो गेंद होती है बहुत दूर जाती है। ठीक, और जो गेंद को यदि हम 90 में मारते हैं, तो गेंद जो है सबसे ऊपर जाती है। ठीक, तो हम यह आशा करते होंगे, आप लोगों से उम्मीद करते होंगे कि यह वीडियो आप लोगों के समझ में आई होगी। यदि समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, और प्लीज इतना आप लोगों से निवेदन है कि जो हमने बताया है इसे एक कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, तो हम पुनः आगे फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला में। ठीक, धन्यवाद।